कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुंडा विधानसभा चुनाव इस समय पूरे प्रदेश भर में हॉट सीट बन चुकी है और चर्चा है तो राजा भैया वर्सेस गुलशन यादव की। इन दोनों गुलशन यादव का बयान जो है वो खासा सुर्खियों में है और यही कारण है कि कुंडा में गुलशन यादव के बयान के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब उन पर जहाँ एक तरफ FIR दर्ज हो चुकी है तो दूसरी तरफ अब गुलशन यादव ने राजा भैया और अक्षय प्रताप से हत्या की साजिश का डर भी सता रहा है, यानी उनको अब हत्या करने का डर लग रहा है। ये भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। ट्विटर के जरिए उन्होंने एक तरीके से प्रतापगढ़ के SP और DGP यूपी से उन्होंने अपनी जान माल अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव 2 दिन पहले कुंडा कोतवाली के रैयापुर में चुनावी जनसभा कर रहे थे। इस दौरान आपको बता दें उन पर एक तरीके से राजा भैया पर गाली देने का और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा और जिनमें सोशल मीडिया पे कई वीडियोस वायरल हुए जिन पे ये साफ साफ देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें अब उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। एक तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने समेत अभद्र टिप्पणी करने का मामला जो है उन पे दर्ज हो गया है। मामले में संज्ञान लेते हुए स्वयं पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने वायरल वीडियो की जांच कराई और मामला सही मिलने पर कुंडा कोतवाली में तैनात दरोगा गणेश दत्त पटेल की तहरीर पर सभा प्रत्याशी गुलशन यादव समेत उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्र ने बताया है कि चुनाव के दौरान किसी को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। टीम लगातार नजर बनाए हुए, एक तो उन पे मामला दर्ज हुआ और दूसरी तरफ उन्होंने ट्विटर के जरिए एक तरीके से राजा भैया और MLC अक्षय प्रताप सिंह पर हत्या को लेकर अब उनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजा भैया हत्या करा सकते हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए बाकायदा लिखा है कि मैं गुलशन यादव 246 विधानसभा कुंडा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती सीमा यादव वर्तमान में चेयरमैन है। चुनाव में हार के डर से कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह MLC अक्षय प्रताप सिंह मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। कभी भी मेरे साथ अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने बाकायदा प्रतापगढ़ के SP और DGP यूपी को उन्होंने टैग भी किया है। हालांकि आपको बता दें उनके इसी ट्विटर अकाउंट पे कई लोगों ने ट्वीट करके उनको जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि राजा भैया ने अभी गुलशन यादव का नाम भी नहीं लिया है और अभी से ही इनकी फटने लगी है। इस तरीके से कई लोग जो है वो सोशल मीडिया पे गुलशन यादव को जवाब भी दे रहे हैं। उन्हें कहना है कि अगर इतना ही डर था तो राजा भैया को इस तरीके से शब्द टिप्पणी क्यों कही। फिलहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन ट्विटर के जरिए उन्होंने हत्या की साजिश एक तरीके से हत्या को लेकर अब उनको अब हत्या का डर सताने लगा है। हालांकि कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आप भी सुनिए उस दिन आखिर क्या कुछ राजा भैया को लेकर टिप्पणी। इस सामने जो बैठे हैं धूप में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सादर प्रणाम। यहाँ धमकीदार बहुत हैं, धमकियाँ बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते हरामखोर। जो धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा। अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो। कोटेदार से लेके गेहूं कहेंगे हम कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कहते हैं हम बच्चियों की शादी कराते हैं। वो एक संस्था है, संस्था के तहत कराते हैं, पैसा आता है उसमें, वो ट्रस्ट है, तो कोई एहसान नहीं करते हैं। कहेंगे कि प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, तू तो काफी बार प्रधान है, तोहरे जिम्मे 1 लाख।
कोटेदार अब तो खैर चीनी बंद हुई है, नहीं कहिए तोहरे जिम में 2 कुंटल चीनी और 5 बोरा गेहूं डिग्री कॉलेज भिजवावा, अगर उन बच जाए उसका बेच नहीं है। हर जगह कमाई, रोड पे चल नहीं सकते आप। माननीय नेताजी की कृपा है कि आज आप सबके बीच में वो दिख रहे हैं। नहीं होते वो नैनी जेल में सड़ रहे होते, सजा याफ्ती होते, जो धमकी दे रहे हैं, और ये है गद्दार। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कहेंगे वोट देंगे और वोट नहीं देंगे। निर्दलीय थे, एहसान तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, मंत्री बना दिए, उसमें भी गेहूं खा गए, उसकी भी जांच चल रही है, पता होगा आप लोगों को। काफी दिन चर्चा में रहा, टीवी पे आया, पेपर में आया। तो अब राजा महाराजा हो, आराम से महल में पड़े रहिए। तो कुल मिला के डरिए नहीं बदतमीजों से, वोट करिए, मजबूत बनिए। आप लोग अपने वोट को पहचानिए। राजा तो आप लोग हैं, आप एक एक वोट दे के राजा बनाते हैं और गली गली भाग रहे हैं। अगर उनके पास वोट है, उन्होंने काम किया है, विकास किया है, तो आराम से घर में बैठे जीत जाएंगे। कहाँ भाग रहे हैं? बच्चे भाग रहे हैं, पूरा खानदान भाग रहा है, एमएलसी भाग रहे हैं, जिला पंचायत भाग रहे हैं, सब प्रमुख भाग रहे हैं कि अम्मा जब गलती हो क्षमा करो, और अब की उठवाते जाए फिर लूटी खाई। बिटिया जब गलती हो क्षमा करो, अब की ओर दे जाए महाराज का, फिर लूटी खाई। तो आप लोग अपने आप में राजा हैं, राजा आप बनाते हैं। जिसको चाहेंगे वो राजा बनेगा। और बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। कुंडा को आप देख लीजिए, हमने कितना विकास किया है, कितना क्या काम किया है। यही बगल में एक गांव भदरी है, भदरी के सामने कुछ सरोज बिरादरी के लोग रहते हैं। थोड़े दिन उनके यहाँ जो वर्कर रहते हैं, जिसके यहाँ चाहते हैं घुस जाते हैं, जिसकी बहन बेटी समझ में आई उसको उठा लाते हैं। जो अत्याचार है आप लोग सुनते रहते हैं, जानते हैं, मगर आप डर के मारे कहते नहीं। सरकार बनाइए, विधायक बनाइए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ रोड की जरूरत कम है, नल की जरूरत कम है, मगर जो धमकीदार हैं उनको सही करने की जरूरत ज्यादा है। धन्यवाद। उस शेर को यहाँ फिर कहिए, क्योंकि भैया एक शेर एक बार कही थी तो कह नहीं होगा, कहाँ ही नहीं है। तो उस शेर को कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो चुनाव का मौसम देख करके आप लोगों के बीच में आते हैं, लुभावनी बातें करते हैं, रंग बिरंगी झंडियां लेकर के आते हैं, और जो 2 महीने बाद जैसे ही चुनाव समाप्त होता है उसके बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। एक हम लोग बोलचाल की भाषा में कही थी ना कि बरसाती मेघा, तो बरसाती मेघा हर साल हुआ, और चुनावी मेघा कई साल बाद हुआ तो 5 साल बाद। तो उनके लिए एक शेर अर्थ है, और इसी के साथ अपनी पूरी बात समाप्त कर दूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मानिकपुर के हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी, सभी माताएं, आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह का ये ऋण ये कभी नहीं चुका सकूंगा। आप इस चुनाव की कमान को संभाले हैं, ये मुझको पूरी तरीके से यकीन है, भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जय कुंडा, जय मानिकपुर, जय प्रतापगढ़, जय जनसत्ता। बहुत बहुत शुक्रिया।